स्नेहा अपनी बहन नमिता की बेटी मानसी को प्रमोट करने के लिए सुल्लू के टैलेंट का यूज कर रही थी। वो सुल्लू के काम का सारा क्रेडिट मानसी को देकर उसे आगे बढ़ाने की सोच रही थी। यही नहीं, स्नेहा और नमिता मानसी को साहिल के अंडर ट्रेनिंग के लिए भेजने का सोच रहे थे। साहिल मल्होत्रा के फैशन शो वाले दिन सुल्लू के सामने कई सारे राज खुल गए थे। अब वो इन सब बातों की तह तक जाना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर स्नेहा के प्यारे से चेहरे और अच्छे व्यवहार की सच्चाई क्या है। सुल्लू ये बात मान ही नहीं पा रही थी कि स्नेहा उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। अगले दिन सुल्लू जब फैशन हाउस पहुंची तो उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। वो जल्द से जल्द स्नेहा से बात करना चाहती थी। आखिर स्नेहा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? सुल्लू के लिए ये जानना बहुत जरूरी था। उसने अपना बैग अपनी टेबल पर रखा और स्नेहा के केबिन की ओर बढ़ गई। स्नेहा अपने केबिन में नहीं थी। सुल्लू स्नेहा के केबिन से रिसेप्शन पर आ गई थी। उसने रिसेप्शनिस्ट कविता से स्नेहा के बारे में पूछा। कविता ने जवाब दिया, स्नेहा मैम तो अभी तक आई नहीं है। सुबह उनका कॉल आया था, आज वो थोड़ा लेट आएंगी। अच्छा ठीक है। इतना कहकर सुल्लू वापस अपनी टेबल पर आ गई। आज उसका काम करने का जरा भी मन नहीं हो रहा था और ऐसा पहली बार था, क्योंकि सुल्लू को अपना काम इतना ज्यादा पसंद था कि बिना एक भी मिनट गवाए वो तुरंत काम करना शुरू कर देती थी। पर आज वो अपनी चेयर पर चुपचाप बैठी थी। तभी राज वहां और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सुल्लू। सुल्लू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। राज ने देखा कि सुल्लू आज थोड़ी उखड़ी उखड़ी है। उसने पूछा, क्या हुआ सुल्लू, तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, सुल्लू ने थोड़ा तल्ख लहजे में कहा। राज को समझ आ रहा था कि सुल्लू का मूड आज ठीक नहीं है। उसने फिर से पूछा, क्या हुआ सुल्लू, तुम ठीक नहीं लग रही हो, प्लीज बताओ ना क्या हुआ? सुल्लू ने राज को गुस्से से देखा और कहा, पहले तुम बताओ कि क्या तुम कुछ ऐसा जानते हो जो मैं नहीं जानती? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? राज ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, भला मैं तुमसे क्या छिपाऊंगा और क्यों? तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? सुल्लू ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले तुमने मुझे एक मैसेज भेजा था जिसमें तुमने लिखा था कि मुझे किसी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बात का क्या मतलब था? तुम क्या कहना चाहते थे? सुल्लू की बात सुनकर राज को याद आया, ये तब की बात थी जब वो सुल्लू और उसकी दोस्ती नहीं हुई थी। राज ने स्नेहा मैम की बात सुन ली थी जब वो किसी से सुल्लू के बारे में बात कर रही थी। राज ने सुल्लू को ये बात बतानी चाही थी, पर सुल्लू को राज से ज्यादा स्नेहा पर भरोसा था और राज ये बात जानता था कि सुल्लू उसकी कोई बात नहीं सुनेगी। इसलिए उसने वो मैसेज भेजा था ताकि वो इनडायरेक्टली सुल्लू को समझा सके और उसे स्नेहा से सावधान कर सके। पर तब सुल्लू को उसका मैसेज समझ नहीं आया था। उसे लगा था कि राज पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। सुल्लू बाद में राज से इस मैसेज के बारे में बात नहीं कर पाई थी। राज ये सोचकर हैरान था कि आज अचानक सुल्लू को उस मैसेज की याद कैसे आई। राज ने हैरान होकर सुल्लू से पूछा, सुल्लू क्या तुम मुझे पहले ये बताओगी कि हुआ क्या है? आज अचानक तुम्हें उस मैसेज की याद कैसे आई? तुम इतनी परेशान और गुस्से में क्यों हो? राज प्लीज, मुझसे कोई सवाल किए बिना मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम स्नेहा मैम के बारे में ऐसा कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानती? जब से स्नेहा मैम ने मुझे मुंबई जाने से मना किया है, तुम्हारा व्यवहार मेरे लिए बदल गया है। तुम उसके बाद से मेरे फेवर में बोलते हो, मेरा साथ देते हो, मेरी मदद करते हो। पहले तुमने मुझे स्नेहा मैम की बात के खिलाफ जाकर मुंबई जाने के लिए इंसिस्ट किया। उसके बाद वो मैसेज जिसमें तुमने मुझे किसी से सावधान रहने के लिए आगाह किया था, क्या तुम्हारा मतलब स्नेहा मैम से था? प्लीज राज, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? तुम जो कुछ भी जानते हो सब कुछ मुझे सच सच बताओ। राज ने एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है मैं बताता हूं, बट पहले हमें यहां से कहीं बाहर चलना होगा। स्नेहा मैम के आने का समय हो गया है। उनके आने के बाद हम यहां पर ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्नेहा मैम के आने से पहले यहां से कहीं और चलते हैं, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। सुल्लू ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, पर जब स्नेहा मैम आएंगी और हम दोनों को यहां नहीं देखेंगी तो नाराज होंगी।
हम यहाँ क्या बोलकर जाएंगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, राज ने कहा। सुल्लू को ये अजीब लग रहा था। वो पहली बार फैशन हाउस से इस तरह बाहर जा रही थी। साथ ही पहली बार वो राज के साथ अकेली बाहर जा रही थी। वो सोच रही थी कि क्या इस तरह राज के साथ जाना सही होगा? क्या मुझे सच में राज के साथ जाना चाहिए या फिर पहले डायरेक्ट स्नेहा मैम से ही बात कर लेती हूँ? उसे यूं सोचता देख राज ने कहा, क्या हुआ? क्या सोचने लगी सुल्लू? अगर स्नेहा मैम आ गई तो फिर हमारा निकलना मुश्किल होगा, इसलिए जल्दी चलो। हम कविता के पास मैसेज छोड़ देते हैं और चलते हैं। सुल्लू ने धीरे से कहा, ठीक है, चलते हैं। हालांकि सुल्लू के दिमाग में अभी भी इस बात पर बहस जारी थी कि उसे इस तरह राज के साथ जाना चाहिए या नहीं, मगर वो स्नेहा के बारे में ज्यादा पता लगाना चाहती थी और राज के पास जरूर कुछ ऐसी बात थी जो सुल्लू को जानना था। इसलिए वो राज के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सुल्लू ने अपना बैग लिया और राज के साथ चल दी। राज ने रिसेप्शन पर जाकर कविता से कहा, कविता, मैं और सुल्लू कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर स्नेहा मैम पूछे तो उन्हें बता देना कि हम फैशन हाउस के काम से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? फैशन हाउस का ऐसा कौन सा काम आ गया जो तुम दोनों को अचानक से इस तरह से एक साथ बाहर जाना पड़ रहा है? राज ने सुना ये आवाज उसके पीछे से आई थी। उसने पलटकर देखा, सामने स्नेहा खड़ी थी और वो राज और सुल्लू को शक वाली निगाहों से देख रही थी।